नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी आने वाली ग्रुप डी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि बात है मार्च 1946 को, बात है मार्च 1946 की। और मार्च 1946 में क्या होता है तो कैबिनेट मिशन आता है। क्या होता है? कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन कब आता है तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। और ये जो कैबिनेट मिशन है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था तो भारत में जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा का गठन करना ये किसका उद्देश्य था तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और संविधान सभा का गठन होता है। और ये जो संविधान सभा है किसका निर्माण करती है तो संविधान का निर्माण करती है, संविधान का निर्माण करती है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट बनते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है तो मार्च 1946 में आता है और इसी टाइम पे संविधान सभा का गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होता है। अब ये जो कैबिनेट मिशन है ना दोस्तों, इससे कई इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई जो कैबिनेट मिशन है इसमें कितने सदस्य थे तो याद रखना है दोस्तों, इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कैसे याद रखोगे तो PAS से आपको याद रखना है, P फॉर आपका पेंथिक लॉरेंस, P फॉर आपका पेंथिक लॉरेंस हो जाएगा, P फॉर पेंथिक लॉरेंस हो जाएगा। उसके बाद A फॉर AV अलेक्जेंडर, AV अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। और एस फॉर आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये एस फॉर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है तो मार्च 1946 में आता है। इसका उद्देश्य क्या था तो संविधान सभा का गठन करना। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे तो कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे दोस्तों, पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना कि जो भारतीय संविधान सभा है इसमें टोटल कितने सदस्य थे। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें टोटल 389 सदस्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे तो 389 थे। इस 389 में याद रखना है दोस्तों, जो 292 थे ना, ये 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। मोस्ट इंपोर्टेंट 292 जो थे दोस्तों ये ब्रिटिश प्रांत से थे। इसमें से दोस्तों 93 या 93 जो सदस्य थे ये देसी रियासतों से थे, देशी रियासतों से थे, देसी रियासत से थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें से जो 4 सदस्य थे दोस्तों, ये 4 सदस्य आपके कमिश्नरी थे, कमिश्नरी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे 389, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 देशी रियासतों से और 4 आपके कमिश्नरी थे। ये कमिश्नरी में भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ, कमिश्नरी में भी आपको क्लियर करवा देता हूँ। A, B, C और D आपको याद रखना है। A फॉर आपका अजमेर, A फॉर आपका अजमेर, B फॉर आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, C फॉर आपका हो जाएगा दोस्तों कुर्ग, कुर्ग और D फॉर आपका हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली। तो यहाँ से आपके कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासतों से और 4 आपके कमिश्नरी थे। अति इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अति इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ से 2 इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपके क्लियर करवाता हूँ दोस्तों कि मैंने अभी ये आपको बताया कि 1946 में आपका क्या होता है तो संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। अब भाई संविधान सभा बन गई तो जाहिर सी बात है कि इसकी बैठक भी होगी, इसकी कुछ मीटिंग भी होगी। तो दोस्तों इसकी जो पहली बैठक थी ये कब होती है तो 9 दिसंबर 1946 को,
9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, तो इसकी पहली बैठक होती है, पहली बैठक होती है। और ये जो पहली बैठक है ना दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष बनते हैं, कैसे, तो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें जो सदस्य जिसमें जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो अस्थायी होते हैं, कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन दोस्तों इसके जस्ट 2 दिन बाद इसके क्या होता है, तो इसके जस्ट 2 दिन बाद क्या होता है, 11 दिसंबर को 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है। और इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, कौन बनाए जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो पहले अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अगर आपसे पूछे कि स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और यहाँ पर पूछा है कि स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अति इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार रेलवे में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान सभा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का सबसे बड़ा स्रोत। अब स्रोत क्या होता है कि भारतीय संविधान में जो सबसे ज्यादा जो चीजें ग्रहण करी है उस संविधान में किससे ग्रहण की गई है, तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये भारतीय संविधान सभा का सबसे बड़ा स्रोत आपको माना जाता है। याद रखना है दोस्तों, जो संघीय शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली है, ये संघीय शासन प्रणाली भी आपकी कहां से ली गई, 1935 के अधिनियम से। अगर आपसे पूछे कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है, ये राज्यपाल का जो कार्यकाल है, ये राज्यपाल का कार्यकाल भी कहां से लिया गया दोस्तों, 1935 के अधिनियम से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर अगर आपसे पूछे कि जो सूचियां है, जो सूचियां है, ये सूचियां कौन कौन सी होती है, तो संघ सूची हो गई आपकी, राज्य सूची हो गई आपकी, और आपका समवर्ती सूची हो गई, समवर्ती सूची हो गई। ये भी कहां से ली गई, तो ये 1935 के अधिनियम से ली गई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अति इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो भारत की प्रस्तावना है ना, इसमें अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया। कब किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन सन 42वां संविधान संशोधन सन 1976 को, सन 1976 को क्या होता है, तो जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में क्या होता है, संशोधन होता है, संशोधन होता है। और इस संशोधन के तहत क्या होता है दोस्तों, तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, एक तो आपका धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। दूसरा शब्द जोड़ा गया दोस्तों समाजवादी, समाजवादी। और तीसरा शब्द जोड़ा गया अखंडता, अखंडता। तो अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ, एक बार संशोधन हुआ। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और आपका अखंडता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अब अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो अगस्त 1946 को, सॉरी अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया, इसका गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें 6 सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, तो 6 सदस्य थे। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, भीमराव अंबेडकर। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला,
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला ये चीज याद रखना है दोस्तों कि जो आपका मूल संविधान था, ये मूल जो संविधान था, इस मूल संविधान में क्या था? इस मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, मूल संविधान का मतलब क्या कि आपका जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? उस समय आपकी 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में आपकी दोस्तों याद रखना है, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां है। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां है। तो भाई ये जो 4 अनुसूचियां है, ये 4 अनुसूचियां आपकी जोड़ी गई, 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। तो सबसे पहले 4 जो अनुसूचियां जोड़ी गई, इसमें जो 9वीं अनुसूची है, ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो याद रखना है दोस्तों, पहला संविधान संशोधन होता है, पहला संविधान संशोधन होता है 1952 में। और 1952 में जब पहला संविधान संशोधन होता है तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें क्या है? तो इसमें भूमि सुधार है, भूमि सुधार है, भूमि सुधार है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 9वीं के बाद में जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये कब जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को होता है। और इसके तहत में आपका 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये किससे संबंधित? दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो 11वीं अनुसूची है, ये 11वीं अनुसूची आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। और ये पंचायत से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। और उसके बाद में जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, ये 12वीं जो अनुसूची है, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई, जो नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो अगर आपसे पूछे कि भाई मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 है। पहली 9वीं जो जोड़ी गई उसमें भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं में पंचायत और 12वीं में नगर पालिका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षा में पूछे गए। तो ये सारी अनुसूची आपको याद रखना है। अगला, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो मतदान की आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो याद रखना है दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 को। और 1989 को 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? तो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों के बीच में कुछ विधेयक को लेकर विवाद हो जाता है। अब जब विधेयक को लेकर विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, एक तो आपकी राज्यसभा हो गई, एक तो राज्यसभा हो गई और एक आपकी लोकसभा हो गई, लोकसभा हो गई। इन दोनों की जो संयुक्त बैठक है, इन दोनों की जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक जो है, ये संयुक्त बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है दोस्तों? तो इस संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि संयुक्त बैठक को बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इनकी अध्यक्षता ये कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बड़ा ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अति इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट जानने से पहले सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट हमें ये जानना है दोस्तों कि ये जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा का जो उल्लेख है, एक आपको यहाँ पर याद रखना है, अनुच्छेद बता रहा हूं, सरल, सरल, ठीक है, सरल। तो साफ और संसद हो जाएगा। संसद का जो उल्लेख है 79 आर्टिकल में है, 79 आर्टिकल में। राज्य राफ और राज्यसभा हो जाएगा, इसका जो उल्लेख है 80 में है। और लोकसभा का उल्लेख 81 यानी 81 में है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई जो राज्यसभा है इसका उल्लेख किस में है, तो आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे कि भाई जो राज्यसभा है ये कैसा सदन है, तो ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है।
उच्च सदन है, उच्च सदन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन है, उच्च सदन है, और इसका जो उल्लेख है ये आर्टिकल 80 में है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है दोस्तों कि जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, ये राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, सॉरी, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है दोस्तों, ये कितने वर्ष होता है? तो ये आपको याद रखना है 6 वर्ष। 6 वर्ष इनके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। अब एक और चीज याद रखना है दोस्तों, इसके जो सदस्य होते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके जो सदस्य है ना, इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष तक इनकी उम्र होनी चाहिए। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्यसभा के बारे में। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट है। अगला, राज्यसभा की नियुक्ति किसके, सॉरी, राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन में तैयार करवाऊंगा दोस्तों। आप सभी ने नाम सुना होगा भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। अब ये जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना दोस्तों, ये क्या करते हैं? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है भारत के लिए। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना दोस्तों, ये प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल बनते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। ये जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना दोस्तों, ये ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना दोस्तों, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक, वहां महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ये जो राष्ट्रपति होते हैं ना दोस्तों, ये ही यूपीएससी के जो अध्यक्ष है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष है, इन अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ये जो राष्ट्रपति होते हैं ना दोस्तों, ये जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। और ये जो राष्ट्रपति साहब होते हैं ना दोस्तों, यही क्या करते हैं? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नहीं बल्कि इतने लोगों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि जो आपका मूल संविधान था ना, इस मूल संविधान में क्या था? तो मूल संविधान में आपका याद रखना है दोस्तों, आपकी 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में है। 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान में है। तो याद रखना है, मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में 22 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, जिनको हम बोलते हैं दोस्तों मूल कर्तव्य भी बोला जाता है, मूल कर्तव्य भी बोला जाता है। अब मूल कर्तव्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि जो मूल कर्तव्य है ना, इनका उल्लेख कहाँ है? तो संविधान का भाग 4A जो है, इस 4A में मूल कर्तव्य से संबंधित उल्लेख है। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? तो आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 51A। 51 में अगर आपसे पूछे कि दोस्तों ये जो मूल कर्तव्य है ये किस समिति के द्वारा जोड़े गए, तो याद रखना है दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर आपसे पूछे कि जो मूल संविधान था इसमें कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 थे। और वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? तो वर्तमान में 11 है, वर्तमान में 11 है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मूल कर्तव्य से याद रखने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ तक ही मूल कर्तव्य से बनते हैं, छोटा सा भाग है और सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भारत के संविधान में जो नागरिकता है, इस नागरिकता का उल्लेख आपको कहां पर देखने को मिलता है? अब देखो यहाँ पर 2-3 चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं नागरिकता की। तो नागरिकता का जो उल्लेख है दोस्तों, संविधान के भाग
भाग 2 में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक आपका नागरिकता से संबंधित उल्लेख है। फिर अगर आपसे पूछे कि जो भारत की नागरिकता संबंधित उल्लेख है ये कहाँ से लिए गए दोस्तों, तो ये ब्रिटेन से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, तो इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको नागरिकता से संबंधित याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 124 के तहत किया गया है। 124 आर्टिकल 124 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये आज के अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। इसी प्रकार से डेली हम आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।